क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे हराना स्वयं यमराज के लिए भी असंभव था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह की। उन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जिसके कारण कोई भी उनका वध नहीं कर सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महागाथा में 4 ऐसे योद्धा भी थे जो भीष्म पितामह को युद्ध में पूरी तरह पराजित करने की क्षमता रखते थे। आज हम इस सूची में उन्हीं महान योद्धाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। नंबर 4 पर आते हैं शिखंडी। अब आप सोच रहे होंगे कि शिखंडी तो कोई बहुत बड़ी महारथी नहीं थे, फिर वे भीष्म पितामह को कैसे हरा सकते थे। यहीं पर महाभारत की सबसे बड़ी रणनीति और भीष्म पितामह के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। शिखंडी वास्तव में पिछले जन्म में काशी की राजकुमारी अम्बा थी। उन्होंने भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए ही दोबारा जन्म लिया था और भगवान शिव के वरदान से वे इस जन्म में शिखंडी बने थे। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में एक बेहद कठोर प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने प्रण किया था कि वे कभी भी किसी स्त्री, किसी नपुंसक या ऐसे व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे जो पहले कभी स्त्री रहा हो। भीष्म पितामह के इस नियम को भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का 10वां दिन आया, तब पांडवों की सेना भीष्म के सामने पूरी तरह हार रही थी। भीष्म पितामह चारों तरफ तबाही मचा रहे थे और पांडवों के बड़े बड़े योद्धा उनके सामने टेक नहीं पा रहे थे। पांडवों के शिविर में घोर निराशा छा गई थी। ऐसा लग रहा था कि भीष्म अकेले ही इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन के रथ के आगे शिखंडी को खड़ा कर दिया। जैसे ही भीष्म पितामह ने शिखंडी को अपने सामने देखा, उनके हाथ का धनुष ढीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने धनुष और बाण नीचे रख दिए। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी अपनी प्रतिज्ञा ही आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। शिखंडी के सामने आते ही भीष्म पूरी तरह निहत्थे हो गए। युद्ध के नियमों के अनुसार जब कोई योद्धा अपने हथियार डाल देता है तो उसे पराजित माना जाता है। इस तरह शिखंडी ने अपनी शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि भीष्म के सिद्धांतों और उनकी प्रतिज्ञा का लाभ उठाकर उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। उन्होंने भीष्म को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगर शिखंडी उस दिन मैदान में न होते तो भीष्म पितामह की अजय शक्ति को रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। शिखंडी ने भीष्म की मानसिक स्थिति को पूरी तरह तोड़ दिया था और उन्हें बिना एक भी बाण चलाए हरा दिया। शिखंडी ने भीष्म को निहत्थे तो कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक योद्धा ऐसा भी था जिसने भीष्म पितामह के साथ पूरे 23 दिनों तक आमने सामने का भयानक युद्ध लड़ा था। एक ऐसा योद्धा जिसने पूरी धरती को कपा दिया था और भीष्म को पहली बार अपनी हार का डर सताने लगा था। चले जानते हैं हमारे अगले योद्धा के बारे में जो भीष्म को धूल चटाने की क्षमता रखते थे। नंबर 3 पर आते हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम कुछ साधारण योद्धा नहीं थे, वे स्वयं भगवान विष्णु के आवेश अवतार थे और भीष्म पितामह के गुरु भी थे। यह घटना महाभारत के युद्ध से बहुत पहले की है। जब भीष्म ने राजकुमारी अम्बा से विवाह करने से साफ मना कर दिया, तब अम्बा न्याय मांगने के लिए भगवान परशुराम के पास गई। परशुराम ने अपने प्रिय शिष्य भीष्म को आदेश दिया कि वे अम्बा से विवाह करें और उसके साथ न्याय करें, लेकिन भीष्म अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा पर अड़े रहे। इसके बाद गुरु और शिष्य के बीच एक अत्यंत विनाशकारी और प्रलयकारी युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध लगातार 23 दिनों तक चलता रहा। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया गया। आकाश बाणों से ढक गया था और देवता भी इस युद्ध को देखकर कांप रहे थे। भगवान परशुराम के पास भार्गव अस्त्र और धनुष विद्या का वह परम ज्ञान था जो पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं था। वे भीष्म की हर चाल, हर रणनीति और हर अस्त्र के काट को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उन्होंने ही भीष्म को यह सब सिखाया था। युद्ध के मैदान में परशुराम जी ने भीष्म के रथ को कई बार पीछे धकेल दिया। भीष्म पितामह उनके तीरों के प्रहार से लहूलुहान हो गए थे। गुरु के सामने शिष्य की हर विद्या छोटी पड़ती दिखाई दे रही थी। युद्ध के अंतिम दिनों में जब भीष्म पितामह को लगा कि वे अपने गुरु को सीधे तौर पर नहीं हरा सकते, तब उन्होंने एक ऐसे गुप्त अस्त्र का प्रयोग करने का विचार किया जो पूरी सृष्टि को सुला सकता था। तब देवताओं ने आकर इस युद्ध को रुकवाया और भीष्म को ऐसा करने से मना किया। भगवान परशुराम भीष्म पितामह को पूरी तरह पराजित करने और उनका वध करने की क्षमता रखते थे, क्योंकि वे एक अमर और असीम अवतार थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन परशुराम जी की दिव्य शक्ति के सामने भीष्म का जीत पाना पूरी तरह असंभव था। गुरु हमेशा गुरु ही रहता है और परशुराम जी ने यह साबित कर दिया कि वे जब चाहें भीष्म के अहंकार को धूल में मिला सकते थे। गुरु परशुराम के बाद अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में वास्तव में इतिहास की धारा को ही बदल दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने भीष्म पितामह के शरीर को अपने तीरों से इस तरह ढक दिया कि वे धरती पर भी नहीं गिर सके। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कौन है?
चले जानते हैं सूची के दूसरे सबसे बड़े योद्धा को। नंबर 2 पर आते हैं अर्जुन। अर्जुन पांडवों के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और उनके पास देवराज इंद्र द्वारा दिया गया शक्तिशाली गांडीव धनुष था। इसके साथ ही अर्जुन के पास भगवान शिव का पाशुपतास्त्र और कई दिव्य अस्त्र भी थे। भीष्म पितामह अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब युद्ध के मैदान में दोनों आमने सामने आए तो दोनों ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए। युद्ध के शुरुआती 9 दिनों तक भीष्म पितामह को रोक पाना अर्जुन के लिए बहुत कठिन हो रहा था। भीष्म के बाणों के सामने अर्जुन की शक्ति कम बढ़ती दिखाई दे रही थी और पांडव सेना पीछे हट रही थी। लेकिन 10वें दिन जब शिखंडी को आगे किया गया, तब अर्जुन को वह सुनहरा मौका मिला जिसकी तलाश पूरे पांडव कुरुक्षेत्र में कर रहे थे। भीष्म पितामह ने जैसे ही शिखंडी को देखकर अपने हथियार डाले, अर्जुन ने अपने भारी मन को मजबूत किया। हालांकि वे अपने दादा पर तीर नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बार बार समझाने पर उन्होंने अपने गांडीव धनुष की प्रत्यांशा चढ़ाई। अर्जुन ने अपने धनुष से बाणों की ऐसी मूसलाधार वर्षा की कि भीष्म पितामह का पूरा रथ कांप उठा। अर्जुन के तीर भीष्म के अभेद्य कवच को भेदते हुए उनके पूरे शरीर में समा गए। अर्जुन ने इतनी तेजी और सटीकता से बाण चलाए कि भीष्म पितामह के शरीर का कोई भी हिस्सा बिना तीर के नहीं बचा। जब भीष्म पितामह रथ से नीचे गिरे तो उनका शरीर भूमि को नहीं छू सका, बल्कि वे तीरों की एक सैया पर लेट गए। अर्जुन ने अपने अद्भुत पराक्रम और एकाग्रता से भीष्म पितामह को युद्ध के मैदान में पूरी तरह परास्त कर दिया और उन्हें हमेशा के लिए युद्ध से बाहर कर दिया। यह अर्जुन का कौशल ही था जिसने इच्छा मृत्यु के वरदान को भी व्यावहारिक रूप से पराजित कर दिया। अर्जुन ने भीष्म की हर काट का सामना किया और उन्हें रणभूमि में पराजित करके यह सिद्ध कर दिया कि वे भीष्म को हराने का पूरा सामर्थ्य रखते थे। अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीरों की सैया पर तो सुला दिया, लेकिन क्या अर्जुन यह सब अकेले दम पर कर सकते थे? शायद नहीं, क्योंकि इस सूची में नंबर 1 पर जो नाम आता है वे इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनके सामने भीष्म पितामह की शक्ति एक छोटे से तिनके के बराबर भी नहीं ठहरती। आइए जानते हैं उस परम शक्ति के बारे में जिसके सामने भीष्म ने खुद अपने घुटने टेक दिए थे। नंबर 1 पर आते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध की शुरुआत में ही श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे पूरे युद्ध के दौरान कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। वे केवल अर्जुन के सारथी बनकर मार्ग दिखाएंगे। लेकिन भीष्म पितामह का पराक्रम और उनका क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी अटल प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश कर दिया। युद्ध के 3 और 9वें दिन भीष्म पितामह ने पांडव सेना पर ऐसा भयंकर और प्रलयकारी आक्रमण किया कि अर्जुन भी उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। चारों तरफ केवल हाहाकार मचा हुआ था। अर्जुन भीष्म पर पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके मन में पितामह के प्रति गहरा आदर था। अर्जुन को कमजोर पड़ता देखकर भीष्म पितामह और ज्यादा आक्रामक हो गए थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे समझ गए कि अगर आज भीष्म को नहीं रोका गया तो पांडवों का अंत निश्चित है। उन्होंने तुरंत अर्जुन से रथ की लगाम छोड़ दी और क्रोध में रथ से नीचे कूद गए। श्री कृष्ण ने पास ही पड़े एक टूटे हुए रथ के भारे पहिए को अपने हाथों में उठा लिया। वह पहिया उनके हाथ में साक्षात सुदर्शन चक्र की तरह दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण अपनी तीव्र गति और क्रोध से भीष्म की तरफ बढ़े और उनके हर कदम से पूरी कुरुक्षेत्र की धरती कांपने लगी। भीष्म पितामह यह देखकर धनुष भी डरे नहीं, बल्कि उन्होंने तुरंत अपने धनुष बाण रख दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भीष्म भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हे प्रभु, आइए और मेरे प्राण ले लीजिए। आपके हाथों मरना तो मेरे लिए परम सौभाग्य और मोक्ष की बात होगी। श्री कृष्ण भीष्म पितामह को एक क्षण में ही भस्म कर सकते थे। उनके लिए इच्छा मृत्यु का वरदान कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वे स्वयं काल के भी महाकाल हैं और इस सृष्टि के नियंता है। श्री कृष्ण की इच्छा के बिना भीष्म पितामह की शक्ति शून्य थी, इसलिए श्री कृष्ण ही वे एकमात्र परम शक्ति थे जो भीष्म पितामह को किसी भी क्षण पूरी तरह पराजित कर सकते थे। भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान भी श्री कृष्ण की मर्जी के आगे छोटा पड़ जाता था।